हरिनगर वार्ड में राम सिंह नेताजी ने, मैं तो कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, राम सिंह नेताजी ने मेरा विरोध किया हर जगह, और वो मैसेज हमें मिला। 2025 में मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, नया चेहरा आएगा। अब वो को नहीं पता कि कौन आएगा, पर आएगा नया चेहरा, ये अब रिपीट नहीं हो रहा। मोहित चौहान के सामने मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैं चुनाव लड़ा हूँ राम सिंह नेताजी के सामने। तो ये चुनाव राम सिंह नेताजी लड़े हैं मेरे सामने, और जो ये वोटें आई हैं ये नेताजी के चेहरे पे आई हैं, क्योंकि सबको पता थी निर्दलीय कैंडिडेट 1000-1500 से ज़्यादा नहीं था मोहित चौहान, तो इसे उठाने वाले नेताजी हैं और गिराने वाली पब्लिक है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। मेरे साथ हैं एमसीडी दिल्ली के वार्ड 183 से नवनिवर्तमान पार्षद निखिल चपराना। सबसे पहले निखिल चपराना जी का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको हमारे चैनल की तरफ से भी और हमारे दर्शकों की तरफ से भी एक बहुत बेहतरीन जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरी टीम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल जी, चुनौती बड़ी थी, सबसे पहले जनता को क्या कहेंगे जिसने आपको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया जनता के लिए? सबसे पहले सब देखिए, जनता को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मैंने जो कहा जनता ने वो करके दिखाया, और जनता ने लोगों को, नेताओं को ये भी बता दिया कि जो परिवार एक बार जहाँ लग जाता है तो वहाँ किसी नेता की नहीं चलती, वहाँ फिर परिवार की ही चलती है, और परिवार ही नेता बना के लाता है। कई बार आपका परिवार चुनाव लड़ा, आपकी शायद मदर भी चुनाव लड़ी, फादर भी चुनाव लड़े, लगातार हार मिलती रही, लेकिन निखिल चपराना के परिवार ने हार नहीं मानी। अब जो ये जीत मिली है, परिवार का मान सम्मान भी बढ़ा है, क्या लगता है आपको? गर्व फील होता है कि मैंने अपने परिवार की उस मान सम्मान को बरकरार रखा? देखिए, खुशी तो होती है, और इस खुशी के योगदान मेरा पूरा हरिनगर वार्ड जो 74,000 परिवार है मेरा, सब इस चीज़ के योगदान है। और रही बात जीत की, तो पहले भी हमने मेहनत की थी, पर किसी कारण हम दूसरे नंबर पर रहे, और इस बार परिवार ने कर दिखाया, पूरे हरिनगर वार्ड ने, कि निखिल को जिताना है, क्योंकि भलाई इसी में है। लोगों ने सबके चेहरे देख लिए, काम सबका देख लिया, तो उन्होंने ठाना कि इस बार निखिल को ही लेके आना है। अब निखिल चपराना की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो जीत आसानी से मिल जाना और एक मुश्किल से मिलना, उसका महत्व भी बढ़ता है। दूसरा, आप एक युवा हैं, यूथ हैं, नौजवान हैं, आपका पूरा कैरियर राजनीति में अभी खड़ा हुआ, तो लगता है आपको कि अगले 5 साल आपके लिए चुनौतीपूर्ण होंगे? देखिए, हम 5 साल काम ही ऐसे कर जाएंगे कि अगले जो आने वाले 5 साल होंगे ना मेरे, तो लोग वह खुद बोलेंगे कि इस बार हमारे लिए कोई भी नहीं है, हमारे लिए निखिल है, जो हमने पहले चुना पार्षद के रूप में, वो इस बार हम फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि पब्लिक को, जनता को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए काम। पब्लिक किसी से पैसे नहीं मांगती, किसी नेता से। हालांकि ये तो नेता ने जो लूट खसोट कर रखी थी हमारे पुराने नेताओं ने, तो वो चीज़ ना मुझे करनी, और ना मैं चाहता कि मेरा कोई भी सदस्य, मेरा कोई भी परिवार, जो 72,000-74,000 परिवार है मेरा, वो परेशान हो किसी भी रूप में। तो मैं उन्हें परेशानी होने नहीं दूंगा, और उनके काम समय से पूरे होते रहेंगे। प्राथमिकता के आधार पर कौन से ऐसे काम होंगे आपकी नज़र में जिन्हें आप सबसे पहले करने की कोशिश करें? देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे कूड़ा है, नाली, तो जो हमारे यहाँ नालियाँ गंदी हैं, कूड़े कभी उठे नहीं, उस चीज़ की मैंने ड्यूटी लगा दी। हालांकि मुझे चार्ज भी नहीं मिला, पर ड्यूटी मैंने बोल दी है सबसे कि काम हो, और इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया, एक अटेंडेंस, जिससे कि लोग बाग का, एक अधिकारी जितने भी रहेंगे कर्मचारियों की एक अटेंडेंस दी जाएगी, वहाँ के लोकल ब्लॉक के पर्सन उनकी अटेंडेंस लगाएगा। जब भी मैं उनकी हाज़िरी मंजूर करूँगा, उससे पहले अगर साफ़ सफाई नहीं होती, उनकी अटेंडेंस नहीं लगती, तो मैं उनकी हाज़िरी भी नहीं लगाऊंगा। तो इस कारण वो काम करेंगे फटाफट, और लोग वह खुश रहेंगे। टीम केजरीवाल की तरफ से आपको क्या निर्देश मिले हैं? जैसा कि अभी एक मीटिंग हुई थी, बुलाया भी गया था आप लोगों को, कुछ निर्देश दिए गए, किस तरह के आपको सिग्नल दिए जा रहे हैं, किस तरह के आपको तरीके बताए जा रहे हैं, कैसे आप जनता में जाके अपना विश्वास बनाएं? देखिए, केजरीवाल जी जो हमारे सीएम साहब हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक उन्होंने मुझे एक टिकट दे के, आशीर्वाद दे के मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाया और चुनाव जिताया, तो उनका मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उनका मार्गदर्शन जो हमें मिल रहा है वो यही है कि जैसे हमने दिल्ली सरकार में, पूरी दिल्ली में हमने दिल्ली सरकार का एक नाम करा है पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में, कि आम आदमी पार्टी कैसे काम करती है, तो उसी रूप से हमें एमसीडी में काम करना है, जिससे कि लोगों को पता चले कि वाकई में जैसा जो कहा वो किया। तो वही चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, जो दिल्ली सरकार ने काम कहे थे वही करके दिखाए। अब जो हम एमसीडी में बोली है वही चीज़ हम पूरी करेंगे।
दिल्ली एमसीडी में आपकी 134 सीटें आई, पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत आने के बाद तो क्लियर हो जाता है कि सरकार बननी चाहिए, लेकिन कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं अभी भी बीजेपी की तरफ से कि मेयर तो हमारा ही बनेगा। इसके पीछे के कारण क्या मानते हैं? क्या ऐसी भी कोई तरीके अपनाए जा रहे हैं? कोई आपके पास भी ऐसी कोई कॉल है, कोई आपके पास भी कोई इस तरह की रीच आ रही है कि आपको तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो बीजेपी का प्रयास शायद दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रयास तो पूरी दिल्ली में कर रहे हैं, पर प्रयास वो वहीं करेंगे जो व्यक्ति उनको लगता है कि तोड़ पाएंगे। और हालांकि मुझे विश्वास है, पूरे 134 जो पार्षद बने हैं हमारे, जो पूरा परिवार हमने आज खड़ा किया है, तो बीजेपी वाले कितनी भी कोशिश कर ले, कोई परिवार सिंगल आदमी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल जी के हम सिपाही हैं, और कहते हैं ना, जिस पार्टी के हम सिपाही हैं उसने हमें एक चीज़ सिखाई है, ईमानदारी। तो उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, वही चीज़ हम दिल्ली नगर निगम आपके एमसीडी में करेंगे। तो कितना भी भागा दौड़ी कर लें, सरकार तो केजरीवाल जी की बनने वाली है, और करने दो प्रयास, अच्छी बात है, प्रयास करना चाहिए। नहीं लगता कभी कोई डर भय का माहौल है? बीजेपी का जैसा इतिहास रहा है कि वो तोड़ सकती है, कुछ हो सकते हैं 134 में कुछ ऐसे लोग हों जो कहीं लालच में आ जाएं, ऐसा कहीं डर या भय कहीं दिखाई देता है? देखिए, कहते हैं डर होना चाहिए व्यक्ति में, डर अगर नहीं होएगा तो वो कहीं ना कहीं मार खाएगा। तो डर हम सब में है इस चीज़ का कि ये करेंगे, पर वो नाकामयाब रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ अब लोगों को, क्या हम नेता को सबको पता है कि बीजेपी का लालच, बीजेपी के लड्डू ज़्यादा दिन नहीं चलते। ये और स्टेट में भी जैसे करते आते, कभी राजस्थान, कभी कहीं ये चीज़ें करते हैं, दिल्ली में नहीं चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बोली मैंने आपसे, और अब भी, ये हम दिल्ली, अब केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम किसी और के सिपाही नहीं है जो हम लूट अपना बिक जाएंगे। हम बिकने वालों में से नहीं है। बदरपुर विधानसभा की अगर बात करें, दो बड़े नेताओं का राज रहा, रामवीर सिंह बिधूड़ी और राम सिंह नेताजी। राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी में है, रामवीर सिंह बिधूड़ी का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। अभी जो जीत हुई है, 4-1 से जीत हुई, 4 में आम आदमी पार्टी, 1 में बीजेपी आ गई, इससे आपको क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं इन दोनों की राजनीति में जिस तरह की खबरें हैं हमारे पास, मैं वो बात कैमरे पे नहीं करना चाहता, जो खबरें हमारे पास हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों की राजनीति में कुछ आप नया चेहरा देखने को मिलेगा क्या? देखिए, 2025 में हमारे अगर नया चेहरा आएगा 2025 में, जो एमएलए है, क्योंकि लोगों को पता चल गया, और एक जो मैसेज दिया है ना इस बार पब्लिक ने, वो इन नेताओं को ये साबित कर दिया कि आप इनके साथ लगो मत लगो, कैंडिडेट के साथ लगो मत लगो। अगर नेताजी, इसका पब्लिक का आशीर्वाद है ना आपके पास, तो हमें नेताओं की भी ज़रूरत नहीं है। और ये इस बार सबसे बड़ा, जो मेरा हरिनगर वार्ड में राम सिंह नेताजी ने, मैं तो कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, राम सिंह नेताजी ने मेरा विरोध किया हर जगह, और वो मैसेज हमें मिला, हमने भी उस चीज़ का हमने एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, भागा दौड़ी हम करेंगे, रिजल्ट तो पब्लिक देगी। जो आज हमें वोट मिली है वो ना राम सिंह नेताजी ने दी, ना हमें रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने दी, किसी ने नहीं दी। वोट दिया हमें पब्लिक ने, चुना हमें पब्लिक ने है। तो आज पब्लिक ने ये साबित कर दिया कि हमें किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, हमें निखिल चपराना की ज़रूरत है, हमें काम की ज़रूरत है। जैसे वो नगर निगम में हम यूथ को, नए चेहरे को लेकर आए हैं, ऐसी 2025 में भी मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, नया चेहरा आएगा। अब वो को नहीं पता कि कौन आएगा, पर आएगा नया चेहरा, ये अब रिपीट नहीं हो रहे। अब इनका जो समय था वो पूरा हो गया। अब तो बस लोग बाग ये कह रहे हैं कि आप अपने घर पे राम भगवान का नाम लो और अपना लोगों की सेवा करे जाओ। कहीं वो नया चेहरा निखिल चपराना के रूप में तो नहीं होगा? देखिए, क्या पता, आपके मुंह में घी शक्कर अगर मैं बनता हूँ तो चीज़ें मैं करूँगा ही अच्छी। और हालांकि पूरा 1 साल या 6 महीने में लोगों को पता चल जाएगा कि जो निखिल ने वादे करे वो पूरे करे हैं, और मैं अपने वादों पे पूरा रहा तो पब्लिक ऑटोमेटिक 2025 में भी आशीर्वाद देगी। एक बात कही जाती है, अमूमन अब सभी जगह कही जाने लगी है, कि अब नेताओं का एक शासन जो कभी चला करता था, कि एक नेता ने कह दिया, एक प्रधान ने कह दिया और पूरा वोट ट्रांसफ़र हो गया। अब आप मानते हैं इस बात को कि अब नेताओं के कहने से वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, अब जनता खुद फैसला लेती है? ये चीज़ देखने को मिली आपको बदरपुर विधानसभा में? देखिए, इस बार नेताओं ने कैंडिडेट अलग अलग चुने थे, क्या आम आदमी पार्टी हारे, कहीं से बीजेपी हारे, पर पब्लिक ने अपने कैंडिडेट चुने हुए थे कि किसको वोट देनी है, क्योंकि इन्होंने भागा दौड़ी बहुत की, घर घर जाके इन्होंने वोट मांगी। पर पब्लिक समझदार है, पब्लिक को पता है हमें काम किससे कराना है, किससे नहीं कराना। कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, तो वो इस बार हमारे हरिनगर वार्ड ने करके दिखाया, पूरी बदरपुर विधानसभा में करके दिखाया कि सुनो नेताओं की, करो अपने मन की। वो चीज़ें रिजल्ट भी आ चुका है, और आप सबको पता है कि पार्षद कौन है। मोहित चौकन बहुत अच्छी खासी वोट लेके गए, निर्दलीय थे। क्या लगता है आपको, उनकी वजह से आपकी जीत हुई
या उनकी वजह से मतलब आपकी वोट कटी, आपको और ज़्यादा वोट मिल सकते थे? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, मोहित चौहान के सामने मैं चुनाव नहीं लड़ा। मैं चुनाव लड़ा हूँ राम सिंह नेताजी के सामने। तो ये चुनाव राम सिंह नेताजी लड़े हैं मेरे सामने, और जो ये वोटें आई हैं ये नेताजी के चेहरे पे आई हैं, क्योंकि सबको पता थी निर्दलीय कैंडिडेट 1000-1500 से ज़्यादा नहीं था मोहित चौहान। तो इसे उठाने वाले नेताजी हैं और गिराने वाली पब्लिक है। आज पब्लिक ने उन्हें दिखा दिया है चेहरा कि कौन हमारा है, कौन पराया है। तो उससे संकेत हो चुका है कि 2025 किसकी हो रही है, किसकी नहीं हो रही है। मतलब 2025 की पटकथा ये चुनावों ने लिख दी है, ऐसा निखिल चपराना ने? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। हमारे निखिल नहीं मानता, लोग मानते हैं। अगर लोगों को कुछ दिखता राम सिंह नेताजी में तो लोग बाग उन्हें जिताते, ना कि निखिल चपराना को जिताते। तो लोगों ने देख लिया कि ये व्यक्ति काम खराब करने वाले व्यक्ति हैं, ना कोई लोगों की सेवा करने वाले। तो उन्होंने, पब्लिक ने सेवा करने वाला आदमी चुना है, और काम खराब करने वाले व्यक्ति अपने घर बैठा दिए हैं, जो अपने आज अपने ऑफिसर घर बैठे हुए हैं। अंत में एक आखिरी सवाल लेंगे कि आपके ऊपर चुनावों के दौरान आरोप लगा आप कुत्ते पालते हैं, आप गेट लगा देते हैं, लोगों को अंदर नहीं आने देते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कि वो गेट खुले रहेंगे आपके, या जनता के लिए जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं साबित होंगे? देखिए जनाब, जो कहते हैं ना विपक्ष की पार्टी होती है, जो कैंडिडेट होता है वो तो नाम सुनाम बकता जी। अगर कुत्ते पाले होते, अगर गेट बंद होते, तो जो मुझे आज वोट देके मुझे मेरे पब्लिक ने मुझे जिताया है, तो वही साबित कर दिया कि ना तो गेट बंद थे, ना कहीं कुत्ता था, ना कहीं मार पिटाई थी, कुछ भी नहीं थी। तो लोग बाग एक ऐसी चीज़ है, लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है कि जो जहाँ खड़ा हो जाता है ना, वो उस व्यक्ति को जिता के लाते हैं। और रही बात, मेरे यहाँ पे रोज़ ना भी करते करते कोई 200 से 250 पब्लिक आ रही है रोज़ की, जिनके मैं काम भी कर रहा हूँ, उनकी सुन भी रहा हूँ सब चीज़ें। तो वही एक बारी मैं तो कह रहा हूँ, आप मार्केट में जाइए, नेताओं को छोड़ के उनका सर्वे करिए कि निखिल चपराना के आप घर गए, आपको कैसा लगा। तो वो व्यक्ति बता देंगे कि भाई वाकई में निखिल चपराना का परिवार और निखिल चपराना हमारे लिए हर चीज़ में खड़ा रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मेरे साथ निखिल चपराना, जो अपनी बेबाक राय दे रहे थे, और बड़ा ही स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि मेरा चुनाव नेताजी के साथ हुआ। भले ही कितने भी आरोप लगे हों, जीत जब हो जाती है तो सारे आरोप दरकिनार हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि अगले 5 साल में निखिल चपराना क्या वो काम कर पाते हैं। 2025 की जो बात हो रही है कि क्या 2025 का एक उभरता हुआ चेहरा के रूप में निखिल चपराना दिखाई देंगे, इस सब पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सत्य ओंकार। एक बार फिर मिलते हैं, अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।